Good evening, friends. Can you hear me fine? Good evening, sir. Yes. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening, sir. Okay, we are missing one person. Let's wait for a few minutes. Maybe there's a login issue. ठीक है, एक बार रिपीट कर देंगे. ठीक है, आलू ले लेते हैं. Hello. Hello. Yeah, good evening, sir. I have a question. Yeah, go ahead. Yeah, actually, कल जो आपने दिखाया था ना जो study of the candlesticks, while we were studying the candlesticks, तो उसमें that has to be followed in only 5 minutes time frame और उससे ऊपर higher time frame में भी कर सकते हैं ये. अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको Now like 15 minutes. हाँ, तो आपको और टाइम फ्रेम्स को चूज करना है. सो यू विल यूज Right. 1 मिनट, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स. ओके, पर अगर आप Okay. एक लॉन्गर टाइम फ्रेम या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो in that case you Okay. should be using 7 minutes, 15 minutes, 21 minutes. Okay, fine. For intraday, 5 is the maximum, right? Don't go above 5 in intraday because Okay. then it will be too late Yeah, for okay. getting the signal. You're right. ठीक है, fine. Yeah, thank you. Okay, I see Pawan has joined. Okay. गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. आपका वेट कर रहे थे हम लोग. हाँ जी सर, प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा था सर, नेट कनेक्शन नहीं हो पा रहा था. हाँ, लग रहा था कि कई बार हो जाता है ऐसा कभी. Okay, no issues. All right, great. So let's get started. तो फ्रेंड्स, आपने आज मार्केट वॉच किया? Yes. Okay. Fine. So let's look at the market. तो पवन, आप बताइए सबसे पहले कि आज मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हुआ या रेंज बाउंड ओपन हुआ? सर रेंज बाउंड. आर्टिफैक्ट नंबर 1 क्या होता है? सर आर्टिफैक्ट नंबर 1 के हिसाब से सर ये सेल मार्केट जो था फंडामेंटली वीक ओपन हुआ है सर, वीक क्लोज हुआ है सर. ओके. क्योंकि कैंडल जो है आपका रेड कैंडल जो है इट इज मोर देन ग्रीन कैंडल. ओके, तो फंडामेंटली वीक क्लोजिंग हुआ था कल? जी सर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा,
संजय आपने शायद वीडियो ऑन किया हुआ है तो उसकी आवाज आ रही है। ओके, ऑलराइट। सो फंडामेंटली वीक था कल का क्लोजिंग, और आज मार्केट ओपनिंग क्या था? रेंज बाउंड, राइट? Range bound. ओके, और रेंज बाउंड ओपन होने के बाद अ, शंकर आप बताइए कि मार्केट ने फ्रॉम ओपनिंग एनालिसिस पर्सपेक्टिव थर्ड आर्टिफैक्ट हमें क्या कंफर्म किया? शंकर आप सुन पा रहे हैं मुझे? Sorry, I forgot to unmute myself. ओके, नो इश्यूज। Hello, yeah, I can. हाँ, ओके। सो व्हाट वाज द आर्टिफैक्ट नंबर So 3? ये so it was ये खोलने के बाद it was in bearish mode. तो उसके बाद सेल ऑफ होना शुरू हो गया because it confirmed the first three candles confirmed the sell. Okay, so opening analysis there was a perspective, sell-off. artifact number 3, it indicated that it is sell, right? That's right. Yeah. Okay, now let's look at the closing analysis. तो संजय ये बताइए कि मार्केट कौन सी पोजीशन पे ओपन हुआ, बाई पे या सेल पे? संजय सुन पा रहे हैं आप? हेलो हाँ संजय। सर, मेरा पूरा अपर रेंज को ब्रेक डाउन किया। सर मेरा पूरा आवाज इधर मिक्स हो रहा है, मतलब बाकी का भी आवाज एकदम मिक्स हो रहा है। हाँ, वो एक्चुअली आपका वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, कल वाला शायद, कल या परसों वाला एक वीडियो चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। वन सेकंड। अभी सर? तो हाँ, अभी भी चल रहा है, वो बैकग्राउंड में ऑन हुआ है। हाँ, अब बंद हुआ है। हाँ, तो ये बताइए कि ये मार्केट आज कौन सी पोजीशन में ओपन हुआ, बाई में या सेल में? क्लोजिंग एनालिसिस पर्सपेक्टिव, आर्टिफैक्ट नंबर 4। ओके, रंजन आप बता सकते हैं? सर मार्केट सेल साइड में ओपन हुआ। हाँ, तो मार्केट जो है वो सेल पोजीशन में ओपन हुआ क्योंकि दिस वाज द रेंज, इसने क्लोजिंग राइट, और रेंज के नीचे तोड़ के ओपनिंग दिया इसने। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस दिन का जो रेंज है इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जो परसों सॉरी कल का जो रेंज था, मतलब ये रेंज आज के लिए एप्लीकेबल थी, और जो कल के लिए रेंज एप्लीकेबल थी वो थी यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट? तो क्या आप देख सकते हैं कि मार्केट जब सेल पोजीशन में ओपन हुई, इसने सेल हमें कंफर्म किया, उसके बाद सेल होते 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 ये यहाँ पे आके रुक गई। ये क्लोज है इस दिन का, कल परसों तरसों। ओके, 6 जून का जो क्लोज प्राइस है वहां पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आकर के प्राइस रुका है। एंड डू यू सी कि यहाँ पे प्राइस टूटने के बाद ये एकदम से शार्पली रिवर्स किया है, और इसने ये जो जिस कैंडल ने इस प्राइस को तोड़ा था नीचे, उस कैंडल के हाई को भी तोड़ करके क्लोज हो गया। कैन यू ऑल सी दिस? ओके, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेलिंग जो हुई है वो रुक गई है। ओके, और यहाँ से बाइंग पोजीशन में मार्केट जाना शुरू हो गई। इसका मतलब होता है कि जब भी सेकेंड हाफ में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो, कि फर्स्ट हाफ में सेलिंग हो रहा है, कंफर्मेशन भी सेलिंग का है, कहीं पे जाके मार्केट रुक जाता है, रुक जाने के बाद रिवर्स कर जाता है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी।
इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लॉन्ग्स बनेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट की पोजीशन जो स्पेक्युलेटिवली शॉर्ट थी, ठीक है, लोग जो सेल कर रहे थे, जो भी शॉर्ट पोजीशंस पे हैं, वो शॉर्ट पोजीशंस लोग क्लोज कर देंगे। ओके, जिसकी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इट इज़ वेरी कॉमन, इसी तरह की चीज़ें मार्केट में जो है रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, अभी आपको 2-3 दिन हुआ है इसको देखते हुए, आप देखोगे कि यही चीज़ अगले हफ्ते भी रिपीट होगी, उसके अगले हफ्ते भी रिपीट होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो मार्केट के जितने भी क्लोजिंग प्राइस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स होते हैं। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी। या, हेलो हेलो, यस। सर, ये हेलो, ये जो रेंज प्लॉट किया है ये यस्टरडे का किया है या? ये देखिए, ये वाला आज के लिए है, मतलब ये येस्टरडे का रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो जी। पहली वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये जो 2 लाइंस हैं, ओके, हाँ जी। ये कल के लिए हैं, मतलब ये आज के लिए एप्लीकेबल थी। उसी तरह से जो परसों की रेंज थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, राइट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्योंकि ये भी एक क्लोज प्राइस है, राइट। तो ये कल की रेंज थी, मतलब कल के इस वाले मार्केट के लिए एप्लीकेबल रेंज थी, ये वाली रेंज। ओके, लास्ट 2 डेज का रेंज प्लॉट किया ना अभी हमने यहाँ पे। हाँ, ये मैंने इसलिए प्लॉट किया, इसकी जरूरत नहीं थी, ये अभी आपने जस्ट चालू किया है ना इसको स्टडी करना, इसको मैंने इसलिए प्लॉट किया है कि मैं दिखाना चाहता था कि किस तरह से सपोर्ट लिया जाता है, मार्केट किस तरह सपोर्ट बिल्ड करती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक सपोर्ट है इस वाली जगह, हालांकि यहाँ तक मार्केट आई नहीं, पर जब भी मार्केट गिरती है तो वो सपोर्ट के थ्रू गिरती है, और जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके जाती है, राइट। तो अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट फॉल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे वही हुआ, आप देखें अगर कि यहाँ पे खुला तो रेंज को तोड़ के खुला है, तो सेल में है, सेल पोजीशन में है। सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल मिल रहा है इसको, वो इस वाली जगह पे मिल रहा है। आप देखें कि यहाँ से सपोर्ट को तोड़ा है इसने, तोड़ने के बाद एकदम से रिवर्स कर गया और इस हाई को भी ब्रेक कर दिया और क्लोज कर गया। तो इसका मतलब है कि इसने इसको सपोर्ट बना लिया। Got it. Means spot could be irrespective of any days ना, कि हाँ, एक दो दिन कहीं भी पीछे जा सकता है वो। जो भी क्लोजिंग any day. प्राइसेस होंगे मार्केट के, वो हमेशा सपोर्ट Okay. लेवल्स की तरह काम करेंगे। अगर आप ये वाला मार्केट देखें, इस दिन का जो कल का मार्केट था, देखिए यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था, गिरने के बाद यहाँ पे क्लोज प्राइस था, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लोज प्राइस था, ये गिरा, यहाँ से स्पॉट लिया, गिरने के बाद रिवर्स किया और इस वाले हाई को भी देखिए तोड़ गया, इस वाले हाई को तोड़ करके क्लोज कर गया, इसका मतलब सपोर्ट ले गया। मतलब ये हुआ कि उस दिन के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये सपोर्ट लेवल है। ग्रेट ग्रेट। ओके, आई वाज वंडरिंग टुडे कि ये स्पॉट कहाँ से लेके शुरू हुआ। आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये अभी Now I got it. अगले 2 हफ्ते अभी हम देखते रहेंगे ना इस मार्केट को, तो ये चीजें आपको अब धीरे धीरे करके क्लियर होती जाएंगी, आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि कहाँ से सपोर्ट मिलने वाला है। I was watching market today whole time, so I was bit confused because all of your strategies are mixing. Some was working right, some were contra to that. That's why I was confused today. हाँ, नहीं, ये अभी 10 दिन पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप इन चीज़ों को आपस में लेके चलोगे, क्योंकि 2-3 मेथड्स हैं जिनको आपस में मिक्स करके हमें ट्रेड करना होता है, तो उनको जब आप मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि द थिंग्स विल आल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेकिंग लॉस। ओके, तो इस तरह से मार्केट्स जो होती हैं वो सपोर्ट लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है। अब अगर मार्केट को नीचे गिर जाना होता, अगर ये इस जगह को सपोर्ट नहीं बना पाती, तो क्या होता कि या तो
डायरेक्टली सीधा एक ही सांस में एक कैंडल आती है और इसको तोड़ के नीचे चली जाती, ओके। और उसके बाद मार्केट रुकती नहीं, उस वाले लो को भी तोड़ देती। तो उसका मतलब है कि मार्केट एब्सोल्युटली वीक हो गई है। उस केस में क्या होता है कि अगर मार्केट रिवर्स भी करने की कोशिश करेगी और इस लाइन के ऊपर भी जाने की कोशिश करेगी तो भी कर नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोग एग्जिट कर जाएंगे अपनी लॉन्ग पोजीशंस को और नए शॉर्ट्स बन जाएंगे, ओके। और अगर कुछ ऐसा सिनेरियो कभी बनता है कि मार्केट एक बारी टप्पा खाई, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ से मार्केट ने ये कैंडल से तोड़ा है इसको, राइट, तो ये जो रिवर्सल है, या तो ये रिवर्सल इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, अदरवाइज क्या करेगा कि जो अगली कैंडल होगी वो इस वाले लो को भी तोड़ के एक नया फ्रेश क्लोजिंग लो बना देगी दिन का, ओके। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट वांट्स टू गो फर्दर डाउन, got it. ओके। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये अभी हम पढ़ेंगे आज भी, कि अगर आप ये 2 दिन का मार्केट देखें, ये वाला दिन और ये वाला दिन, ओके, क्या आपको दिख रहा है कि इसके और इसके बीच में एक गैप है, गैप अप, ठीक है, ये सस्टेन्ड गैप है। ये देखिए, ये गैप भरा नहीं, कभी भी नहीं भरा है अभी तक, ठीक है। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली मार्केट अगर टेरिबली ऊपर जाना होगा मार्केट को, तो मार्केट आकर के कम से कम इस लेवल पे, या फिर ये जो क्लोजिंग लेवल है ये वाला, एटलीस्ट इस वाली जगह पर आकर सपोर्ट लेके उसके बाद इस हाई को तोड़ के आगे बढ़ जाएगी, ओके। तो ये जो सस्टेन्ड गैप्स बनते हैं, जब भी बनते हैं, चाहे स्टॉक्स में बने या फिर मार्केट में बने, ये भरने पड़ते हैं पहले, अदरवाइज जो मोमेंटम होता है वो स्लो हो जाता है, okay. So this is about the market, all right. ओके, अब मुझे ये बताइए, कौन बताएगा, पवन आप बताइए कि कल का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कौन था? सर कल का सर लुपिन था सर। कल का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक लुपिन था, और वीकेस्ट स्टॉक कौन था? सर सॉरी सर, लुपिन सर आज का है सर, सॉरी, यस्टरडे जो है सर डॉक्टर रेड्डी। ओके, कल का टॉप गेनर जो था, टॉप गेनर डॉक्टर रेड्डी था, ओके, और टॉप लूजर जो है भारती एयरटेल। टॉप लूजर था भारती एयरटेल, ओके। यस सर। और आज मॉर्निंग में जब प्री ओपन हुआ मार्केट, तो उस समय पे टॉप गेनर कौन था? सर सिप्ला। ओके, सिप्ला। और टॉप लूजर कौन था? वीडीएल। वीडीएल, ओके। ये डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट है, सिप्ला, भारती एयरटेल, और VEDL।
ओके ओके करते। तो डॉक्टर रेड्डी जो कल का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था वो यहाँ है। सिप्ला जो आज सुबह का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है। ओके can you see my browser? No. Okay, one sec. Okay, now you can see. Yeah. Okay, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं। 13th वेंसडे का। ओके ये डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके तो इस रिपोर्ट पे यहाँ पे गेनर्स हैं। तो दिस इज डॉक्टर रेड्डीज एंड दिस इज टाटा स्टील, करेक्ट। ओके तो टाटा स्टील, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज एंड यहाँ से प्री ओपन मार्केट आज सुबह का सिप्ला और वेदांता, राइट। तो ये 4 स्टॉक्स आ गए हमारे पास, ये 2 स्ट्रॉन्ग और ये 2 वीक। ओके अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट क्या ओपन हुई थी, रेंज बाउंड, राइट। रेंज बाउंड ओपन होने का मतलब है कि वॉलेटिलिटी रिड्यूस होनी चाहिए। ओके वॉलेटिलिटी रिड्यूस होने का मतलब होता है कि समथिंग दैट वाज ग्रीन yesterday may become red today and something that was red yesterday may become green today। मतलब जो कल वीक था शायद आज स्ट्रांग हो जाएगा और जो कल स्ट्रांग था वो शायद आज वीक हो जाएगा। ओके तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना है कि जो डॉक्टर रेड्डीज है वो कल का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था, राइट। डॉक्टर रेड्डीज को हमें बाई नहीं करना है। ओके डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे खुला है और आप देख सकते हैं कि मोर और लेस इट डिडंट गो अप, it couldn't do what it is supposed to do, right? ओके उसी तरह से सिप्ला जो मॉर्निंग का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है इसको हमने बाई नहीं करना, ओके क्योंकि ये गिर सकता है। उसी तरह से जो वीडीएल है, वीडीएल को हमने सेल नहीं करना है, ठीक है। हालांकि ये गिर गया है विच इज ओके, बट हमको इसे सेल नहीं करना है। उसी तरह से जो टाटा स्टील है उसको भी हमें सेल नहीं करना है, ठीक है। पर इसका उल्टा कर सकते हैं। अगर हमें डॉक्टर रेड्डीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर सिप्ला में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से वीडीएल में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं और टाटा स्टील में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसमें भी लॉन्ग जा सकते हैं। ओके तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड ओपन होगी
तो आप कभी भी स्ट्रॉन्ग को खरीदोगे नहीं और वीक को बेचोगे नहीं, पर आप इसका उल्टा कर सकते हो। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? ऑलराइट, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, एंड ऑल दैट। ओके, तो उसके लिए जो हमको करना पड़ता है वो करना पड़ता है कि हमें एक वॉच लिस्ट बनाना पड़ता है अपने लिए। ओके, तो हमें कुछ स्टॉक्स को, क्योंकि देखिए देर आर 50 स्टॉक्स इन निफ्टी 50, देर आर 50 इन नेक्स्ट 50, देर आर 50 इन मिड कैप 50। ठीक है, तो सुबह उठ के 150 स्टॉक के साथ काम करना तो इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट? तो इस वजह से जब मार्केट ऑपरेट कर चुकी होती है और अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ के जा चुकी होती है, तो उन फुटप्रिंट्स के बेसिस पे हम कुछ स्टॉक्स को चुन लेते हैं, और हमें जो ट्रेड करना होता है अगले दिन, हमें जो फोकस रखना होता है, हमें फोकस जो है वो केवल इन स्टॉक्स पे ही रखना होता है। ओके, अब प्राइमरली आपको वॉच लिस्ट बनाते समय जिन तरीकों का आपने इस्तेमाल करना है, ओके, वो ये है। सबसे पहला तरीका जो आपको इस्तेमाल करना होगा वो करना होगा स्टैक रैंकिंग मेथड। ओके, दूसरा मेथड हम जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट। तीसरा मेथड जो हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स। और चौथा जो हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे बल्क एंड ब्लॉक डील्स। ओके, इन चार में से जो हमारा ब्रेड एंड बटर होगा वो ये पहला वाला होगा, विच इज स्टैक रैंकिंग मेथड। ओके, और इन मेथड्स को हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगले ये जो 2 हफ्ते का जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है, इसमें हम लोग फोकस करेंगे केवल इन 4 मेथड्स पे। उसके बाद जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम में मूव कर जाओगे, जो मेंटरशिप की क्लासेस हैं, उसमें देर आर टन्स ऑफ अदर काइंड ऑफ मेथड्स विच आई विल टीच यू। ठीक है, जो कि मार्केट एग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट अ स्टॉक टू ट्रेड। ठीक है, और वो सब कुछ जो आपको सिखाया जाएगा वो आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए सिखाया जाएगा। ओके, तो अब हम सबसे पहले स्टैक रैंकिंग करना सीखेंगे। ओके, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि हम स्टैक रैंकिंग को करना सीखेंगे। ओके, अब हमें स्टैक रैंकिंग को 2 तरीके से करना है। सबसे पहला हमारा तरीका होगा वो होगा सेक्टर। ओके, सेक्टर वाइज, फिर होगा स्टॉक वाइज। ठीक है, तो हम जब स्टैक रैंकिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो करेंगे सेक्टर वाइज स्टैक रैंकिंग, और उसके बाद हम करेंगे स्टॉक वाइज स्टैक रैंकिंग। ओके, क्लियर? अब इस सेक्टर वाइज स्टैक रैंकिंग को करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो होगी ये वाला रिपोर्ट। Okay, so this is basically the market activity report.
ओके, तो ये जो मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट है इसका हमें इस्तेमाल करना है इस स्टैक रैंकिंग को करने के लिए। ओके, नाउ अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि हमें एक कैलकुलेशन इस शीट के ऊपर करना है। ठीक है, तो अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझसे अभी इसी वक्त पूछ लीजिएगा। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप टेबल का, जिसमें कि सारे ब्रॉड और सेक्टोरल थीमेटिक इंडाइसेस हैं, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसी एक्सेल शीट का, इसके आगे हमको एक रिटर्न्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक टाइटल लिख लेंगे जिसको हम कहते हैं रिटर्न। ओके, और उस रिटर्न को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वो है कि यहाँ पे इस वाले सेल पे आप आएंगे, एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे एल एन। एल एन का मतलब होता है लॉगरिथमिक रिटर्न। ओके, तो आपको लिखना है एल एन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, फिर आज का जो क्लोज प्राइस, मतलब जो लेटेस्ट क्लोज प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो क्लोज है, इस पे क्लिक करना है, डिवाइड बाई ये जो प्रीवियस क्लोज वाला कॉलम है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे, तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। ये फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत? ओके, गुड। अब वंस यू हैव डन दिस, जैसे आप ये कर लोगे तो यहाँ से सिंपल है, एक परसेंटेज ले लेना। ओके, और कुछ डेसिमल, 2 डेसिमल पॉइंट्स डाल लेना। यहाँ पे बस क्लिक करना है आपको। ठीक है, एक परसेंटेज पे और यहाँ पे, तो ये आपको परसेंटेज में इस लाइन आइटम का रिटर्न बता देगा। उसके बाद इसको स्ट्रेच कर दीजिएगा नीचे तक, आखिरी लाइन तक। ठीक है, तो आपके पास सबके रिटर्न्स कैलकुलेट होकर के आपके सामने आ जाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके ये जो हेडिंग्स हैं, इस पूरे हेडिंग को सिलेक्ट करना। एक्सेल शीट पे यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर होता है, इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन होगा, इस पे आप क्लिक कर देना। ये देखिए एक ड्रॉप डाउन फिल्टर्स लग गए इसमें। ठीक है, अब आपको ये जो रिटर्न्स वाला ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक करना। यहाँ पे लिखा होगा सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे क्लिक कर देना। ऑटोमेटिकली ये टेबल सॉर्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये देखिए सबसे कम वाला नीचे चला गया और सबसे ज्यादा वाला ऊपर आ गया, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जिस सेक्टर का सबसे ज्यादा रिटर्न था ऑन दिस डेट विच इज 13th ऑफ जून, 13th ऑफ जून जो था वो कल था, वेडनेसडे को। ठीक है, वो था पीएसयू बैंक। और जिस सेक्टर का सबसे कम रिटर्न था, मतलब जो सबसे ज्यादा पिटा हुआ सेक्टर था, वो था ये वाला जो कि है मीडिया। इज इट क्लियर? जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था वो पीएसयू बैंक है, और जो सबसे वीकेस्ट सेक्टर था वो मीडिया है। ओके, तो आपका जो स्टैक है, स्टैक में आप हमेशा देखोगे कि ये निफ्टी 50 यहाँ पे आ रहा है, तो निफ्टी 50 के नीचे जो है वो पिटा हुआ है, और निफ्टी 50 के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब आप में से कौन मुझे बता सकता है कि निफ्टी पीएसयू बैंक जो सेक्टर है
उसमें निफ्टी 50 के कितने स्टॉक्स हैं? एक ही है SBI। एक ही है SBI। ओके। और निफ्टी मीडिया के अंदर निफ्टी 50 के कितने स्टॉक्स हैं? सर 1। झील। ओनली वन, विच इज जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो अगर आप देखें तो येस्टरडे की स्टैक रैंकिंग के हिसाब से जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला जो सेक्टर था वो था PSU बैंक, जिसके अंदर केवल एक ही स्टॉक निफ्टी 50 का होता है, जो कि होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो सबसे पिटा हुआ सेक्टर था उसमें भी एक ही स्टॉक होता है, जो कि होता है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। ओके, अब ये जील का चार्ट है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। ओके, आज मार्केट ने क्या डायरेक्शन दिया था हमें? सेल सेल। साइड। मार्केट का ओपनिंग कैसा था? रेंज बाउंड। अगर रेंज बाउंड था तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग गिरना चाहिए और वीक ऊपर जाना चाहिए, राइट? तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर कौन सा था? PSU बैंक्स, राइट? और उसी में एक ही स्टॉक है SBIN, जो कि स्ट्रॉन्ग था कल, राइट? और जो दूसरा जो वीक सेक्टर था वो था जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, राइट? अब हमें मिला था सेल मॉर्निंग में, सेल, राइट? रेंज बाउंड ओपनिंग और सेल पोजीशन में मार्केट ओपन हुई, करेक्ट? तो स्ट्रॉन्ग को बेचेंगे या वीक को खरीदेंगे? स्ट्रॉन्ग को बेचेंगे। राइट, स्ट्रॉन्ग को बेचेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग, ओके, इसको बेच सकते हैं, राइट? और क्या ये गिरा है? ठीक है, अभी यस। छोड़ दीजिए कि बेचना कैसे है, कहाँ पे बेचना है, पर क्या ये गिरा है? क्या इसको बेच सकते थे हम? यस। ओके, सो इस तरीके से आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है अपने स्टॉक की। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही मैं 3 मिनट का चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। ओके, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1 मिनट का चार्ट है, ओके, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन हुआ मॉर्निंग में, तो आप देख सकते हैं ये वाला पहला 1 मिनट का कैंडल बना, यस और नो? यस। क्या अगले 5-10 मिनट तक, ठीक है, जब तक कि निफ्टी, या 15 मिनट तक लगा लीजिए, 9:30 तक, क्या कोई भी कैंडल इसके हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो पाई? नहीं हो पाई, राइट? तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में
अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट 1 मिनट का जो हाई था उसी के ऊपर वो क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ओके, तो इसमें एक हाई मोमेंटम ट्रेड भी बन सकता है। ओके, केवल मोमेंटम को भी आप ट्रेड कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या कहीं पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सीरीज ऑफ ग्रीन्स आए हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, सीरीज ऑफ ग्रीन है, इमीडिएटली सीरीज ऑफ रेड है, एटलीस्ट 2 ग्रीन्स फॉलोड बाय 2 रेड्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, ओके, इस वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। और वॉलेटिलिटी कहाँ पे बदली है? वॉलेटिलिटी यहाँ पे बदली है, इस वाली जगह पे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं, क्या आप देख सकते हो कि इस वाली जगह पे एट दिस प्लेस सीरीज ऑफ ग्रीन्स है फॉलोड बाय सीरीज ऑफ रेड है, वॉलेटिलिटी चेंज कैंडल, राइट, सीरीज ऑफ ग्रीन्स है और सीरीज ऑफ रेड्स है। ओके, तो यहाँ पे भी एक चेंज इन वॉलेटिलिटी हुआ है। ओके, ऑलराइट, क्या आप देख सकते हो इस जगह पे आकर के प्राइस रेजिस्टेंस लिया, मैंने इस सेकेंड रेजिस्टेंस लाइन को, ये देखिए यही वाला कैंडल है, ठीक है, इसी को मैंने स्ट्रेच कर दिया है, थोड़ा इसको स्ट्रेच कर दिया है। ओके, ये देखिए ये यहीं पे इस वाली जगह पे आया है, राइट, और इसी जगह से नीचे गिरा है। ओके, तो जो भी हाई मोमेंटम ट्रेड्स होंगे उसमें, हाई मोमेंटम ट्रेड्स का मतलब होता है कि एकदम ट्रेंडिंग सेलिंग हो रही है इसमें। ओके, उसमें जो पैटर्न्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। आपको सबसे पहला जो जोन है, जैसे सेलिंग करनी है यहाँ पे, तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए या फिर आपको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आप उसको मार्क करते हुए चलोगे। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाली जगह पे सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ देखिए सीक्वेंस ऑफ ग्रीन है और एकदम से सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रेड है और एकदम से सीक्वेंस ऑफ ग्रीन है, राइट। ये देखिए इस जगह पे वॉलेटिलिटी चेंज हुआ है, मैं एक लाइन ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो क्या आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर गया, राइट, इस वाली जगह से प्राइस ऊपर गया और इसी जगह से रेजिस्टेंस बनाते 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 इस वाली जगह से यहां से नीचे गिर गया। ओके, इट फेल टू दिस पॉइंट, दिस लो। ओके, तो ये वाले जो पैटर्न्स होंगे आपके, ये पैटर्न्स बहुत ज्यादा रिपीट होंगे। ठीक है, और यही पैटर्न्स आपको एंट्री एग्जिट्स देंगे। ठीक है, तो अभी आप परेशान नहीं होइए कि कहाँ पे ड्रॉ कर दिया और कहाँ मैं सेल ऑर्डर लगाऊं। अभी आप पहले ट्रेनिंग ऑफ आइज करो। ठीक है,
अभी हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? स्टैक रैंकिंग, यस और नो? स्टैक रैंकिंग में जाके हमने क्या पकड़ा? पीएसयू बैंक। फिर हमने मार्केट के साथ उसे कोरिलेट करा कि आज मार्केट जो है रेंज बाउंड खुल रही है और सेल साइड खुल रही है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बंदा है उसको गिरना चाहिए, राइट? तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा गिरता है तो मैं उसको ट्रेड करूंगा, ओके? वहां से हमने जब कोरिलेट करने लगे तो हमें मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे खोल के देखा तो हमें ये दिख गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो मतलब पहले 1 मिनट का हाई भी नहीं तोड़ पा रहा है ये, राइट? तो बहुत ही ज्यादा बियरिश है। तो अगर मैं चाहूं तो इसमें एक ट्रेड ले सकता हूं जिसकी कि प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, ओके? तो इस तरह से आपको स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना होता है, ओके? अब कल का वीक कौन था? कौन सा सेक्टर था? जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, राइट? अब देखिए, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड वीक रहा थ्रू आउट, वीक रहा आज, ओके? मार्केट ने अगर हमें मॉर्निंग में ये बताया होता कि आप जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को बाई कीजिए, तो हम कोशिश करते कि हम जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को बाई करते। अदरवाइज जब हम निफ्टी 50 को स्टडी कर रहे थे, यहां जाकर के हमें ये इंडिकेशन मिला था 12:30 बजे कि मार्केट अब शायद शॉर्ट कवरिंग मोड में चली जाएगी। 12:30 की कैंडल है तो मतलब 12:45 पे आपको कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब शायद यहाँ पे सपोर्ट बना करके अब इसको ऊपर ले जाएगी, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड at 12:45 is somewhere here at this place, yes or no, right? okay, अब ये वाला अगर आप सेक्शन देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना है, ठीक है? अदरवाइज अगर मैं देखूं, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का राइजिंग दिख रहा है, वॉल्यूम्स राइज कर रहा है, ठीक है? तो वॉल्यूम के साथ प्राइस भी बढ़ रहा है। एक डिब्बा बना देता हूं यहाँ पे, ओके? 12:45 वाज हियर। उसके बाद मार्केट इंडिकेट करने लगी थी कि हम ऊपर जाना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहीं से इस जगह से सपोर्ट लेकर के करीबन 1% का मूवमेंट जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में ऊपर की तरफ आ गया। क्यों आया? क्योंकि मार्केट आज रेंज बाउंड थी और जो वीक सेक्टर था वो मीडिया था, ठीक है? और मीडिया के अंदर जो स्टॉक है वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ओके? क्लियर? गुड। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको स्टैक्स रैंक करने हैं, ओके? और टॉप गेनर और लूजर तो यहीं से पता लग जाता है आपको, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, ये टाटा स्टील है, ये तो यहीं से पता चल गया आपको, ठीक है? इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें परसेंटेज चेंज या जिसको रिटर्न बोलते हैं वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है,
यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं होता है, इस वजह से हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर लेना पड़ता है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? Sir, I have one question with regards to the sector. Say, for example, if we had Nifty metals as a sector in आपका माइक नाउ इट्स बेटर। hello. हाँ कहिए। Okay. What I was asking was, see, in this case, we had only one stock from PSU Bank, both from PSU and the media sector. What if we have multiple stocks? Then how do उसमें we आप select the stocks? Like, हाईएस्ट, do we check अगर सेल करना होगा तो हाईएस्ट वाले को उठा लोगे, ठीक है? वो कैसे करेंगे? मान लो highest in कि the sense? आईटी होता, अगर let's say instead of PSU bank it was IT, okay? So what you will have to do is कि आप सेक्टर में जा करके ये देखिए, यहाँ से इंडेक्स से आईटी में चले जाना। आईटी के अंदर ये ऑलरेडी परसेंटेज चेंज के हिसाब से लगे हुए हैं, ओके? तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अच्छा HCL टेक टॉप पे है, ओके, विच इज अ निफ्टी 50 स्टॉक, एंड टेकएम जो है वो बॉटम पे है, Okay. ठीक है? Okay. Got it. Any other question? Okay, good. तो फ्रेंड्स, ये जिस तरह से आपने स्टैक रैंकिंग को बनाया, ये डेली का स्टैक रैंक है, ओके? आप एग्जैक्टली इसी तरीके से एक वीकली का स्टैक रैंक बना सकते हो और एक मंथली का भी स्टैक रैंक बना सकते हो। फर्क सिर्फ ये होता है कि जो डेली स्टैक रैंक है वो रोज बदलेगा, जो वीकली स्टैक रैंक है वो हफ्ते में केवल एक बार बदलेगा, ओके? और जो मंथली स्टैक रैंक है वो महीने में एक बार बदलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है? और गाइज प्लीज रिमेंबर कि ये जो स्टैक रैंकिंग का जो मेथड है ये हमारे लिए ब्रेड एंड बटर होगा, ठीक है? आगे चल के जब आप लोग मेंटरशिप में चले जाओगे तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो है 50% रिटर्न ऑन आवर कैपिटल, ठीक है? तो सबसे पहला जो 50% रिटर्न ऑन कैपिटल हम निकालेंगे वो हम स्टैक रैंक से निकालेंगे, ठीक है? और उसके बाद धीरे धीरे करके हम डाइवर्सिफाई करते चले जाएंगे, ठीक है? मार्केट एग्नोस्टिक में जाएंगे, हम डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट में जाएंगे, हम हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स में जाएंगे, ठीक है? देन देयर आर सेवरल अदर मेथड्स आल्सो जिसमें कि मार्केट एग्नोस्टिक स्टॉक सिलेक्शन होता है, हम उसमें जाएंगे, पर वो सब हम डाइवर्सिफिकेशन में करेंगे, ठीक है? तो हमारे लिए जो ब्रेड एंड बटर वाला होने वाला है वो होने वाला है ये वाला स्टैक रैंक। तो इस स्टैक रैंक को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है? अभी मैं आपको एक दो वेरिएशंस और बताऊंगा स्टैक रैंक में, ठीक है? और वो टफ तो नहीं कहूंगा मैं, बस ये है कि हल्का सा आपको एक्सेल पे काम करना है, और वो इतना ही हल्का है जितना हल्का अभी आपने इसको देखा, बस एक फॉर्मूला एडिशनल होगा उसमें, ठीक है? तो वो मैं अभी करा दूंगा आपको, ठीक है? तो अगर आप, जैसे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, अगर आप उसको 4-5 बारी
प्ले करके भी देख लोगे अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, 4-5 बार ही उसको प्ले कर लेना और उसको लर्न कर लेना। अगर लर्न भी कर लोगे तो वो कम से कम आपके लिए जीवन भर के लिए मतलब बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी, राइट? सो दैट विल बिकम योर रिटायरमेंट पेंशन टूल। ओके, तो अगर वो कर पाए आप तो दैट विल बी रियली ग्रेट, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे आपको स्टॉक्स जो हैं वो पकड़ने आ जाएंगे, ठीक है। तो friends, we'll just take a 5 minutes breather, okay, and we'll resume back, say around 9:05, 9:01, 9:02. ठीक है सर, थैंक यू। या 21:02।
Hello friends, I'm back. Okay, very good. So let's get started then. Okay. तो हमको क्या करना होता है उस स्टैक रैंक में, ठीक है, फॉर अ हायर एक्यूरेसी इन द स्टैक रैंकिंग. ओके, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, विच इज अ बैक कॉपी रिपोर्ट फ्रॉम द एनएससी वेबसाइट. ठीक है, ओके. नाउ आप एनएससी के वेबसाइट पे चले जाएंगे. ओके, और कल जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आपको इसमें कैसे जाना है हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में. तो हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में जाने के लिए आपको प्रोडक्ट्स में जाना होगा. प्रोडक्ट्स में जा करके आप इक्विटीज में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हिस्टोरिकल डेटा को ओपन करेंगे और उसके बाद आर्काइव्स ऑफ डेली रिपोर्ट्स पे क्लिक कर देंगे. तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा. ओके, इस इंटरफेस के ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे कि सिलेक्ट रिपोर्ट पे ड्रॉप डाउन करके आपको ये जो बैव कॉपी दिख रहा है, ये बैव कॉपी आपको डाउनलोड करना है. ओके, आप जब इस बैव कॉपी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 12th और 13th का करना चाहते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए मैं अब 12th का डाउनलोड कर लेता हूँ. तो आई डू अ गेट डेटा. जब आप गेट डेटा करोगे तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे. ओके, आपको इसे ओपन कर लेना है. Why is this not working? Activate now. Just give me 1 second. I'll
Just give me a minute or two. It's installing right now. अच्छा, इसमें एक WinZip का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या। तो ये आपको रिजॉल्व करना है आज, ठीक है। आज की क्लास मैं अभी पुरानी फाइल से करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद इसको देख लेना आप, और इसमें WinZip पता नहीं क्या एक्टिवेशन वगैरह कुछ कह रहा है, तो इसको ठीक करके आप उसके बाद जाना, अभी जाना नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ, इसको रिजॉल्व करके उसके बाद जाना। All right, friends. Apologies. पता नहीं, there is some problem with this WinZip. It is asking me to activate or something, so it should get resolved today. मैं क्या कर रहा हूँ? I am showing you this thing with the older file, ठीक है, जो मेरे इस कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो मैं उससे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो so friends, I guess you can see an Excel sheet on my screen. Okay, good. तो आप जब BAV copy को डाउनलोड कर लोगे, okay, once you will download this BAV copy from here, okay, and you will unzip this, okay, आपके पास इस टाइप का एक फाइल बन के सामने आ जाएगा, okay. So this is basically nothing but the commodities. मैंने जैसे 14th मई का फाइल उठा लिया है जो मेरे इस कंप्यूटर में पड़ा हुआ था, उसका CSV फॉर्मेट है, okay. इसी तरह से आपको 2 दिन का लेना है, तो अब जैसे मैंने एक 14th मई का ले लिया है यहाँ से, और एक मैं 15th मई का ओपन कर लेता हूँ, ओके।
तो समथिंग लाइक दिस। तो ये 15th में की फाइल है। दूसरी जो फाइल है वो 14th में की है। ओके, अब हमें इन दो फाइल्स के साथ काम करना है। ऑलराइट, तो नाउ व्हाट वी विल डू इज स्टेप नंबर 1। अभी मैं 14th मई की फाइल के साथ काम करूंगा और आपको सबसे पहले फाइल को क्लीन करना सिखा दूंगा। अब देखिए, इस फाइल में सबसे पहले ये जो टॉप रो है इसको आप फिल्टर कर लोगे। ठीक है, इसको आप फिल्टर कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो सीरीज आपको दिख रहा है, इस सीरीज को आपने ड्रॉप डाउन करना है और इसमें से ये EQ वाला ऑप्शन होगा, इस EQ को आप डीसिलेक्ट कर दोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे। इससे होगा क्या कि इक्विटीज को छोड़ के बाकी जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। उसके बाद ये जो पहला रो है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस रो को मुझे सिलेक्ट करना है। इसको तरीका ये है कि ये जहाँ पे 19 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक एरो बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, मैंने वहां पे क्लिक किया है इसे। ओके, तो ये पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको नीचे तक सिलेक्ट करते जाना है, एकदम लास्ट रो तक मुझे इसे सिलेक्ट कर देना है। ओके, ये देखिए ये सारी रोज इसमें सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट रो पे क्लिक कर दूंगा, तो ये सारी रोज गायब हो जाएंगी। अब मैं इस सीरीज पे जाके जब मैं इसे डीसिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास केवल इक्विटीज की फाइल बच जाएगी। ठीक है, तो ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको इक्विटीज को छोड़ के बाकी सब कुछ हटा देना है इस फाइल से, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे कि इसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, और हमें केवल निफ्टी 50, मान लीजिए हम निफ्टी 50 के साथ ही काम कर रहे हैं, तो हमें केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि आप वापस NSE की वेबसाइट पे चले जाइएगा, लाइव मार्केट पे जाइए, इंडेक्स पे जाइए, निफ्टी 50 पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ये एक ऐसी यहाँ पे ये इंटरफेस खुल गया। यहाँ से डाउनलोड इन CSV कर लीजिए। इस फाइल को हम इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं कि हमें बस ये निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स के नाम चाहिए। तो यहाँ पे डाउनलोड इन CSV किया, यहाँ पे फाइल आ गई, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारे काम की चीज है वो है ये जो नाम है, ये वाले। ठीक है, हमें इस 14 तारीख की फाइल से, 14th मई की फाइल से केवल उनको सिलेक्ट कर लेना है, उनको छांट लेना है जो कि निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स हैं। और उसको करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है कि आप इस वाले कॉलम का इस्तेमाल कर लेना, यहाँ पे माउस को ले जाओ, इसको सिलेक्ट करो, इक्वल टू का साइन लगाओ। उसके बाद ये FX जो होता है, हमें एक्चुअली फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ FX पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑल को सिलेक्ट करो और जिस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है उसका नाम है VLOOKUP। तो आप V टाइप करोगे अपने कीबोर्ड पे तो ये V पे चला जाएगा और यहाँ पे देखिए ये VLOOKUP आ गया। ओके, अब आपको इसे सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है, एक डिब्बा खुल जाएगा इस तरीके का। ओके, अब सबसे पहले वाले डिब्बे के अंदर, सबसे पहला वाला जो डायलॉग है इसके अंदर हमें डालना है लुकअप वैल्यू, जो कि होगी ये। ओके, ये वाली जो वैल्यू है, इसको आप क्लिक करोगे तो अपने आप उसका सेल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरे वाले बॉक्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो फाइल हमने अभी निफ्टी 50 के स्टॉक के नाम के साथ डाउनलोड करी थी उसको ओपन कर लोगे। पहले वाले नाम को सिलेक्ट करो और नीचे तक सिलेक्ट करते चले जाओ। तो ये जो 50 स्टॉक्स हैं इनको सिलेक्ट कर लो। देखो इसका सेल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे ही आ जाएगा उसके बाद अपने कंट्रोल ये कीबोर्ड पे F4 जो फंक्शन की होता है उसको एक बार ही दबा देना। उसको दबाने से क्या होता है कि ये टेबल जो होती है वो लॉक हो जाती है। ठीक है, ये लॉकिंग के लिए करते हैं, F4 आपको दबाना जरूरी है। ओके, F4 को दबाने के बाद आप कॉलम इंडेक्स नंबर पे आ जाओ, जो तीसरा बॉक्स है यहाँ पे लिखो 1
और यहाँ पे लिखो 0, ओके पे क्लिक कर दो। अब देखो ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया आपने, तो ये यहाँ पे कुछ डॉलर कुछ बन गया है, इसको आप डबल क्लिक कर देंगे। ओके, और ये नीचे तक जहां पे भी आपको निफ्टी 50 का स्टॉक दिखेगा वहां पे उसके आगे उसका नाम आ चुका होगा। ठीक है, तो मेरे से हाँ ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि इस फिल्टर से जो नाम आए हुए हैं उनको तो मैं छोड़ दूंगा, तो मैं डीसिलेक्ट कर दूंगा सबको, और एकदम आखिर में जाऊंगा, मुझे ये जो NA वाला है ये मिल जाएगा, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। करने के बाद मेरे सामने जो डेटा आएगा वो आएगा जो कि नॉन निफ्टी है, नॉन निफ्टी 50 है। वही तरीका, मुझे इनको हटा देना है, डिलीट कर देना है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, नीचे तक गया, सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट रो कर दिया, सब गायब। अब मेरे पास क्या बचा, केवल निफ्टी 50 का डेटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे जहाँ पे मेरा माउस है ये बता रहा है काउंट 50, राइट। इसका मतलब है ये जो लिस्ट है अब मेरे सामने, जो डेटा है वो केवल निफ्टी 50 का है। इस तरीके से आप निफ्टी 100 के साथ भी कर सकते हो, आप मिड कैप 50 के साथ भी कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ओके गुड। एग्जैक्टली यही प्रोसेस आपको सेकेंड फाइल के साथ रिपीट करना है। ठीक है, सेकेंड फाइल के साथ भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो मैं क्विकली कर ले रहा हूं, फिल्टर अप्लाई किया, इक्विटीज को हटाया, बाकी सारा डेटा डिलीट कर दिया, जिससे कि मेरे पास केवल इक्विटीज बच जाए। ये देखिए, अब मेरे पास केवल इक्विटीज की फाइल आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से निफ्टी 50 को छांट लेना है। तो इक्वल टू साइन वी लुकअप, ये वाली वैल्यू, टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब है निफ्टी के नाम, यहां से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर दिए, F4 दबाया, यहाँ पे आ गया, 1 लिखा, 0 लिखा, एंटर किया, हो गया। अब इसको नीचे तक स्ट्रेच कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ फिल्टर में जाऊंगा, सब कुछ हटा करके इस NA को सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक, डिलीट, खत्म। जैसे ही आपको आदत पड़ जाएगी, ये आपको 10 सेकंड का भी काम नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये जो 15th की फाइल है, ये निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स हैं केवल, ये देखिए नीचे तक। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 15 तारीख की जो फाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं पूरे को, और 14 तारीख की फाइल में जाके, 14th की फाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे पेस्ट किया तो वो सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक बारी डेटा वैलिडेट कर लेना है कि ये आमने सामने ठीक चिपके हैं या नहीं चिपके हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो मैं एक ऐसे ही किसी कॉलम का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, सिंपल सा चेक होता है, इक्वल टू का साइन लगाओ, सिंबल, इक्वल टू, सिंबल, डेटा वैलिडेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको डबल क्लिक कर लो, ये सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। ट्रू होने का मतलब है, देखो यहाँ पे रिलायंस है, यहाँ पे भी रिलायंस है, यहाँ पे SBIN है, यहाँ पे भी SBIN है, यहाँ पे येस बैंक है, तो यहाँ पे भी येस बैंक है। तो ये कॉलम मुझे ये बता रहा है कि मैंने जो चिपकाया है वो बिल्कुल सही चिपकाया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये I से लेकर के M तक जो कॉलम्स है इनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी Q से लेके आगे तक का जो है वो सब कुछ मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये 15 तारीख का डेटा है और ये 14 तारीख का डेटा है।
ये वाला जो सेक्शन है यहाँ तक, ये 14th का डेटा है, 14th मई का, और ये वाला जो डेटा है वो 15th मई का है। ठीक है, अब देखिए मैं रिटर्न्स को कैसे कैलकुलेट करूंगा। यहाँ लिखा रिटर्न्स इक्वल टू सिंपल सा लॉगरिथमिक फॉर्मूला ln ब्रैकेट को स्टार्ट। उसके बाद आपने क्या करना है कि आज का जो लास्ट प्राइस है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्लोज प्राइस नहीं ले रहा हूं, आज का जो लास्ट प्राइस है, क्योंकि क्लोज प्राइस तो कैलकुलेटेड प्राइस होता है, लास्ट प्राइस का मतलब होता है LTP, जहां पे आखिरी ट्रेड हुई थी उसको सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय जो कल का लास्ट प्राइस था यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एंटर, वैल्यू आ गई, इसको सिलेक्ट कर लिया और परसेंटेज लगा देता हूँ, 2 डेसिमल पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, तो अब मुझे ये यहाँ से पता लग रहा है कि इतना % का रिटर्न था। डबल क्लिक किया, नीचे तक चला गया, ये पूरी फाइल बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस टॉप वाले रो पे इसको सिलेक्ट करके फिल्टर लगा लेना है और यहाँ जो रिटर्न्स मैंने कैलकुलेट किया है इसको ड्रॉप डाउन करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि टाटा स्टील जो है ये स्टैक के सबसे ऊपर में था और टाटा मोटर जो है वो स्टैक के सबसे बॉटम में था। ओके, अब फ्रेंड्स मैंने ये काम इसलिए किया, थोड़ी सी मेहनत इसलिए करी जिससे कि मेरे काम में थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ से मान लीजिए इस होम पेज से, ठीक है, ये जो होम पेज है यहाँ से अगर आप टॉप गेनर देख रहे हो, ठीक है, ये आपको एक परसेंटेज चेंज बता रहा है। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज चेंज है ना, इसमें जो 2 वैल्यूज का इनपुट है वो है कल का क्लोज प्राइस ऑफ लुपिन और आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो आप एक डिस्क्रिपेंसी देख रहे हो यहाँ पे कि कल का हमने क्लोज प्राइस, अगर इसको हम उठा रहे हैं तो ये कैलकुलेट कैसे कर रहा है कि कल के क्लोज प्राइस से आज का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कर रहा है। ओके, तो दोनों क्लोज प्राइस होने चाहिए या फिर दोनों लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होने चाहिए, राइट? अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सेंस कि थोड़ी हल्की सी डिस्क्रिपेंसी है, इनएक्यूरेसी है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप लास्ट ट्रेडिंग प्राइस टू लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कर लोगे तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं इस काम को करना पसंद करता हूं। ठीक है, इसमें करीब 30-40 सेकंड लग जाते हैं मेरे दिन के, पर इट्स वर्थ स्पेंडिंग दैट मच ऑफ टाइम। Okay, is this clear? All right, now इस फाइल को देखते हैं थोड़ा। अब मान लीजिए ये मेरी आज की फाइल है और मैं चाहता हूं कि इसमें ये देखूं कि आईटी सेक्टर का जो टॉप स्टॉक है वो कौन सा है और आईटी सेक्टर का जो वर्स्ट स्टॉक है वो कौन सा है। तो उसको देखने का तरीका क्या होगा कि ऊपर से देख लिया कि आईटी सेक्टर का कौन सा वाला स्टॉक आ रहा है। टीसीएस आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले, सबसे टॉप में, तो इसका मतलब टीसीएस इज द बेस्ट स्टॉक विद एन आईटी। उसी तरह से नीचे से देखना शुरू करो और यहाँ पे विप्रो दिख रहा है सर? दिख नहीं रहा है वो, दिख नहीं रहा है आपका एनएससी का साइड ही दिख रहा है। अरे मेरे ऑडियंस व्यू में क्यों दिख रहा है फिर? एक मिनट मैं हाँ, रिफ्रेश अभी करता दिख रहा है, हूँ। अभी दिख रहा है, दिख रहा है? अभी दिख रहा है। ओके ओके, तो बेसिकली अगर मुझे आईटी का स्टॉक देखना था
इस स्टैक रैंकिंग में। तो बेस्ट स्टॉक जो है वो ऊपर से देख लो, ये देखो TCS दिख रहा है। वर्स्ट स्टॉक जो है वो नीचे से देख लो, ये देखो विप्रो दिख रहा है। ठीक है, अब IT का सबसे सस्ता स्टॉक कौन सा है? विप्रो। और IT का सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है? TCS। और हम जानते हैं महंगे को खरीदना नहीं है, सस्ते को बेचना नहीं है, अनलेस कि मार्केट ट्रेंडिंग ओपनिंग देती है। अग्रीड? वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से स्टैक रैंकिंग बनाना है। अब देखिए इसी में वेरिएशंस किस टाइप के होंगे। इसमें एक वेरिएशन होगा, ये देखिए, ये मैंने 14th मई का डेटा लिया, ये मैंने 15th मई का डेटा लिया था, राइट? तो ये डेली का डेटा हो गया ना, मतलब दिस डेटा कैन बी यूज्ड फॉर 16th मई ट्रेडिंग, राइट? 14th मई और 15th मई का डेटा कंबाइन करके जो मैंने ये बनाया स्टैक रैंक, ये मैं 16th मई को यूज करूंगा, राइट? इसी तरह से आप एक स्टैक रैंक बना सकते हो जो कि वीकली है। वीकली स्टैक रैंक करने के लिए क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मान लो कि इस वीक का स्टैक रैंक करना है आपने, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये पूरा हफ्ता एक स्टैक रैंक को मुझे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्राइडे मतलब 1st ऑफ जून का डेटा ले लूंगा और 8th ऑफ जून का डेटा ले लूंगा, अगले फ्राइडे का, मतलब द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक एंड द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक। उससे जो स्टैक रैंक बनेगा मेरे लिए, वो इस पूरे हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो उसमें करना कुछ नहीं है, एग्जैक्टली जिस तरह से आपने फाइल उठाई है, फर्क सिर्फ इतना होगा, एक फाइल उठाओ 1 जून की, दूसरी फाइल उठाओ 8 जून की। ठीक है, और LTP मतलब लास्ट प्राइस से लास्ट प्राइस का रिटर्न देखो। क्लियर है? ओके, इसी तरह से आप मंथली स्टैक बना सकते हो। मंथली स्टैक में आपको क्या करना होगा, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ उठाना है। तो पिछले महीने का लास्ट ट्रेडिंग मंथ डे ऑफ द मंथ उठा लिया, और उससे पहले वाले महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ उठा लिया। उन दोनों फाइल्स को जब आपस में रख करके आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो वो मंथली फाइल हो जाएगी, और वो पूरे महीने चलेगी आपके। ठीक है, वो काम एक बार करना है, पूरा महीना चलेगा। वीकली वाला काम एक बार करना है, पूरा हफ्ता चलेगा। डेली वाला काम एक बार करना है, वो अगले दिन चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके वेरिएशंस बनेंगे स्टैक रैंकिंग के। तो ये तो हो गया स्टॉक का। ठीक है, इंडेक्स का जो आपको करना होगा, वो भी आप वीकली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो, डेली तो बनाओगे ही। ठीक है, उसमें मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को उठा लेना। ठीक है, 2 रिपोर्ट को आजू बाजू रखना है। ओके, हर सेक्टर के 2 रिपोर्ट को आजू बाजू रखो, आजू बाजू रख के जैसे उसमें रिटर्न कैलकुलेट किया था, हूबहू उसी तरीके से आपको रिटर्न कैलकुलेट कर देना। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें लास्ट प्राइस नहीं होता है, इसमें क्लोज प्राइस होता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में लास्ट प्राइस होता ही नहीं है, तो आपको क्लोज प्राइस के साथ काम करना है। ठीक है, तो आप इसका मंथली स्टैक निकाल सकते हो सेक्टर्स का, आप सेक्टर्स का वीकली स्टैक निकाल सकते हो, और डेली तो आप निकालोगे। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए, अब वेरिएशंस मैं आपको बताता हूं, अगर ये थोड़ी सी मेहनत आप कर पाओ, ठीक है, ये वीकली मंथली वाला डेटा निकालने का। अब आप जब स्टैक रैंकिंग्स करोगे, तो मान लो कि आपको मंथली का एक डेटा मिल गया। ठीक है, अब मंथली के डेटा में आपके पास 2 स्टैक रैंक्स होंगे। एक स्टैक रैंक होगा आपका सेक्टर्स का, ठीक है, दूसरा स्टैक रैंक होगा आपका स्टॉक्स का, राइट?
अब हो सकता है कि आप लोगों ने कभी मेरा कोई एक फ्री ट्रेनिंग भी अटेंड किया हो या फिर उसका वीडियो देखा हो, जिसमें मैं बताता हूं कि 3 जनरेशन एनालिसिस का मेथड होता है, ठीक है। वो 3 जनरेशन एनालिसिस मेथड क्या होता है? ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, ये 3 चीजें हम लेते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे? वी विल स्टार्ट विद निफ्टी, कम टू अ सेक्टर, कम टू अ स्टॉक, ओके। अब देखिए, मार्केट जब किसी भी दिन पे ट्रेड होगी तो निफ्टी या तो रेंज बाउंड होगी या फिर ट्रेंडिंग होगी। 2 ही ओपनिंग पॉसिबल है, हाँ या ना? करेक्ट। अब मान लो निफ्टी जो है वो ट्रेंडिंग ओपन हो रही है, ठीक है। तो भाई वीकली स्टैक में देख लिया कि कौन सा सेक्टर वीकली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, ठीक है। तो ट्रेंडिंग खुलता है तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विल गो स्ट्रॉन्ग, वीक विल गो वीक, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अच्छा ट्रेंडिंग खुल रहा है, बाई पोजीशन में बैठा है, ओके, या फिर ट्रेंडिंग खुल रहा है, सेल पोजीशन में बैठा है। तो अगर वो बाई पोजीशन में ट्रेंडिंग है तो आपने वीकली में से उठा लिया सबसे बेस्ट सेक्टर, और वीकली स्टॉक्स की स्टैक रैंकिंग में देख लिया कि कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था, उसमें बाई पोजीशन ढूंढने की कोशिश करी। कड़ियां जुड़ रही हैं आपस में, ठीक है। ट्रेंडिंग बाई पोजीशन खुल रहा है, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऊपर जाना चाहिए, वीक नीचे जाना चाहिए, राइट। तो स्ट्रॉन्ग ऊपर जाने के साथ आपको काम करना है। मंथली स्टैक में से देख लिया, अच्छा कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग था, आपको पता लग गया, मान लो फार्मा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मंथली स्टैक रैंक में से देख लिया कि अच्छा फार्मा का कौन सा स्टॉक था जो कि सबसे बेहतर परफॉर्म किया था, ठीक है। मान लो सन फार्मा में किया था, तो चलो भाई देख लेते हैं, सन फार्मा अगर ऊपर जाता है तो हम भी 30-40% का मुनाफा बना लेंगे आज। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप इन फाइल्स को जो आप बनाओगे, इन स्टैक रैंक्स को जो आप क्रिएट करोगे, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह से आप देखिएगा, मान लीजिए रेंज बाउंड हो गया मार्केट, किसी दिन रेंज बाउंड खुल रहा है, ओके। रेंज बाउंड खुल रहा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग नीचे गिरना चाहिए और वीक ऊपर जाना चाहिए। अब वीकली में देख लिया कि भाई कौन सा सेक्टर जो था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तो वो नीचे आना चाहिए, थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहिए। कौन सा सेक्टर था जो वीक था, वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब उनके स्टॉक्स को छांट लिया कि अच्छा स्टैक रैंकिंग में देख लेते हैं कि वीकली के हिसाब से कौन सा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था, उसमें देखते हैं, अगर बाई बन रहा है तो बाई कर लेंगे। उसी तरह से स्टैक रैंकिंग में देख लिया जो बेस्ट सेक्टर का सबसे बेस्ट स्टॉक था, अगर उसमें सेल पैटर्न बन रहा है तो उसमें सेलिंग कर लेंगे, 20-30-40% का मुनाफा मिल जाएगा, ओके। तो इसी तरह से इनका कॉम्बिनेशन बना करके हमें स्टैक रैंक्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से वॉच लिस्ट बनाना सीखेंगे, ओके। सो डोंट वरी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ओके। ये अभी हम प्रॉपर एक एक्सेल शीट में किस तरह से वॉच लिस्ट बनता है और उसमें किस तरह से स्टॉक्स को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, वो भी हम कल सीखने वाले हैं, ओके। फाइन। तो वो जो वॉच लिस्ट बनेगी आपकी स्टैक रैंकिंग के बेसिस पे, उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक जो कि डेली में से डिराइव किया जाएगा, दूसरा जो कि वीकली में से डिराइव किया जाएगा, और तीसरा जो कि हम मंथली में से डिराइव करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके। तो वॉच लिस्ट कल बनाना शुरू करने से पहले, सीखने से पहले, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3-4 फाइल्स जो मैंने आज बनाना आपको सिखाया है, ठीक है, ये आप प्लीज प्रैक्टिस कर लें बिफोर द क्लास टुमारो। व्हाट आई विल डू इज, मैं इस वीडियो को अभी एनकोडिंग में डाल दूंगा अभी क्लास के बाद, एंड आई विल ट्राई, अगर ये रात को 1-2 बजे तक भी अपलोड हो जाती है तो आपको अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठोगे तो आपको ये वीडियो आपके यूट्यूब में पड़ी हुई मिल जाएगी,
अगर आपको रिविजिट करना होगा। ठीक है, पर प्लीज स्टैक रैंक को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लें। ओके, एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हेलो हाँ बोलो। सर, क्वेश्चन ये है सर कि हम लोग को वीकली और मंथली डाटा कहाँ से मिलेगा सर? वीकली और डेटा यहीं से तो मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे गए, प्रोडक्ट्स में गए। प्रोडक्ट में तो सर क्या फाइल का? हाँ, जैसे देखो, प्रोडक्ट्स में गए, इक्विटीज में गए, हिस्टोरिकल डेटा में गए, आर्काइव्स ऑफ डेली रिपोर्ट्स में गए। अब बैफ कॉपी चाहिए अपने को, तो अब मान लो कि मंथली वाला फाइल बनाना है आपको, तो अब मंथली वाला फाइल अगर जून के लिए बनाना है तो उसमें एक मई का डेटा होगा और एक अप्रैल का डेटा होगा, राइट? तो अप्रैल का लास्ट Okay. ट्रेडिंग डे उठा लिया यहाँ से, ओके आ गई फाइल। एक फाइल ये वाली हो ओके गई सर। और एक मई की हो गई। मई के लास्ट ट्रेडिंग डे का एक फाइल हो गया, ये देखो आ गया। ये Okay. दो फाइल को मिला करके आपने बना लेना है बस। ओके ओके सर, सिर्फ हम लोग को डेट प्लेस करना है। हाँ, बस यहाँ से जिस डेट का आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके ले लो। ओके 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 सर। ठीक है, ये डेली फॉर्मेट में होता है, तो आप जिस दिन का भी लोगे वो उस दिन का फाइल आपको मिल जाएगा, और इसमें पूरी जन्म कुंडली होती है इसकी। ओके राइट सर। हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ, वो जो फॉर्मूला था वो अगर वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो आप मेल कर देंगे, टेक्स्ट ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। आपको ये फाइल चाहिए तो मैं ये ईमेल कर देता हूँ आपको। ओके सर, चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये मैं सेव कर लेता हूँ और मैं आप सभी को ये ईमेल कर देता हूँ, टेस्ट फाइल करके इसको सेव कर देता हूँ। फाइल लिख देता हूँ इसमें, स्टैक रैंक लेकिन फॉर्मूला। अगर दूसरा फाइल ओपन नेक्स्ट मंथ में ओपन करना है वो फाइल, तो उसके लिए अलग से वो करना पड़ेगा ना? हाँ, वो मेथड तो यही रहेगा ना, मेथड थोड़ी बदल जाएगा। जैसे मैंने दो फाइल लेकर ओके के सर। बनाया है, बस फाइल ही तो बदल जाएगी, उनका हम्म। तारीख ही तो बदलेगा, बाकी कुछ थोड़ी बदलेगा। हाँ, फाइल का जो इनपुट डेट है वही तो चेंज होना है, और तो कुछ बदलना नहीं है। ठीक है, We make this weekly stack and monthly stack for sectors also. हाँ, सेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। So we make it for sectors, and within sectors, then we look at the weekly stack for stocks. If you can make the stack for sector as well as stocks, it will be Okay, great. so we will have a monthly stack for sectors, monthly stack for stocks, likewise weekly, and then you have daily. हाँ, right. Okay. Daily तो anyways you need for daily Yeah. use, right? No, so monthly stack for sectors, monthly stack for stocks, likewise weekly stack for sectors and weekly stack Weekly for stack stocks. for stocks, right? Correct. All right, guys. So, any further questions?
Okay, great. So hopefully you should get this video sooner, okay, for practicing. ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें. तो tomorrow we will start with creating watch list. Okay, तो हम कल वॉच लिस्ट बनाएंगे एंड देन ऑन सैटरडे वी विल ट्राई टू रिवाइज वट एवर वी हैव डन ड्यूरिंग दिस वीक, और फिर मंडे से हमें पोजीशन क्रिएशन पे ध्यान देना है. ऑलराइट गाइस, फाइन. So see you tomorrow then at the same time. Okay, good night. Bye. Good night, sir. Good night.